तो देखिए कह रहा है अपवाह वेग यानी अनुगमन वेग तथा विद्युत धारा के बीच संबंध स्थापित कीजिए। तो अपवाह वेग तथा विद्युत धारा में हम संबंध स्थापित करेंगे। माना धारा घनत्व तथा अनुगमन वेग में संबंध। तो माना ये क्या, ये हमारा चालक है जिसकी लंबाई क्या है यल हमने मान लिया, और इसमें क्या है, हमने इसे बैटरी से जोड़कर इसमें क्या किया, विद्युत क्षेत्र प्रवाहित किया। विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या है, प्लस से माइनस की तरफ है, और इसमें इलेक्ट्रॉन की गति की प्रवाह क्या, माइनस से प्लस की ओर। तो कह रहा है माना चालक की लंबाई यल है, माना चालक की लंबाई ये यल, और तथा अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल इसका मान लेते हैं क्या, हमारा इसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल क्या है, हमारा ए है। और चालक की आयतन भी बराबर हो जाएगा कितना, आयतन बराबर क्या आता है, क्षेत्रफल गुले लंबाई। तो लंबाई यल है और इसका लंबाई यल है और इसका क्या है, यहाँ पर इसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कितना है, एरिया ए है, तो यहाँ नहीं लिख रहे हैं। तो क्षेत्रफल ए, तो ए बी का आयतन, चालक जो ए बी है हमारा ए बी, इसका आयतन कितना होगा, इस चालक ए बी का आयतन कितना होगा, तो ए इंटू यल। अब चालक के प्रति एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या यन है। मान लो क्या, इस चालक के प्रति एकांक क्षेत्रफल में इलेक्ट्रॉन यन है, तो संपूर्ण आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, यानी इलेक्ट्रॉन की संख्या पूरे आयतन में क्या कैपिटल एन मान लेते हैं, तो हमारा हो जाएगा एन ए यल। अब एन ए यल। अब आइए आगे। अब चालक में उपस्थित कुल आवेश, तो चालक में उपस्थित कुल आवेश Q बराबर हम जानते हैं क्या होता है, एन इंटू ई। तो एन हमने क्या माना है, संपूर्ण आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, मतलब पूरे आयतन में क्या है, एन इलेक्ट्रॉन है और एक इलेक्ट्रॉन का आवेश ई है, तो क्या होगा संपूर्ण इलेक्ट्रॉन का एन ई। तो एन बराबर क्या है, ए एन ए यल ई, नल्ली एन ए यल ई, नल्ली खाते हैं ना, वही नल्ली है। क्यू का क्या हो गया, नल्ली हो गया। तो चालक में प्रवाहित विद्युत धारा आई बराबर होता है क्या, क्यू बटे टी। तो हम जानते हैं आई बराबर नल्ले, क्यू का मान क्या लिखिए, नल्ले बटे टी। समीकरण नंबर इसको मान लेते हैं 1। समय बराबर क्या होता है, विस्थापन बटे वेग, या वेग बराबर विस्थापन बटे समय, या समय बराबर विस्थापन बटे वेग। समय हमारा क्या है, समय मान लेते हैं क्या, हमारा टी है, विस्थापन को मान लेते हैं क्या, यल है, और वेग क्या है, वी डी। तो वी डी है तब समीकरण 1 से, इक्वेशन 1 से, समीकरण 1 से, तो हमारा आई बराबर हो जाएगा क्या है, नल्ले एन ए यल ई, नल्ले बटे टी बराबर क्या है, आई बराबर टी के जगह पर हमने क्या ले गया, यल बटे वी टी। तो नल्ले बटे टी के जगह क्या, यल बटे वी डी, यल बटे वी डी। यल से यल हमारा क्या गया, कट गया। अब यल से यल कट गया तो हमारा हो जाएगा आई बराबर एन ई ए वी डी, आई बराबर एन ई ए वी डी। तो यही अनुगमन वेग तथा विद्युत धारा के बीच क्या है, संबंध है। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आगे तो जे बराबर हम जानते हैं धारा घनत्व में निकालना था, जे बराबर क्या होता है, आई बटे ए, जे बराबर आई बटे ए। तो हमारे जे बराबर क्या आता है, एन ई ए वी डी बटे ए से कट गया, हमारा हो जाएगा जे बराबर एन ई वी डी, जे बराबर क्या आता है, एन ई वी डी। तो यही हमारा क्या है, लिख सकते हैं यह धारा घनत्व जे तथा अनुगमन वेग वी डी के बीच संबंध है। तो हमने क्या क्या इसका कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। कॉन्सेप्ट हमने कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। कॉन्सेप्ट में हमने सबसे पहले क्या किया, फिगर बना लिए। पहले फिगर बनाएंगे, फिगर बनाने के बाद हम क्या करेंगे, टोटल इलेक्ट्रॉन की संख्या एन निकालेंगे, नल्ले एन ए यल। अब उसके बाद हम तीसरे पॉइंट में क्या किए हैं, तीसरे पॉइंट में हमने क्या क्यू बराबर क्या कर दिया, एन ई लगा दिया और एन ए यल ई, नल्ले आ गया। अब उसके बाद हमने चौथे पॉइंट में क्या किया, आई बराबर क्यू बटे टी लगा दिया। तो ये लगाया ना, तो देखिए सबसे पहले क्या किया हमने, इसको एन निकाल लिया और टोटल को ये तो यहाँ तक हो गया, इतना निकाल ही लेंगे। उसके बाद हमने क्या किया, क्यू बराबर एन ई से हमने क्या किया, नल्ले निकाल लिया और आई बराबर क्यू बटे टी रख दिया। उसके बाद हमारा आई बराबर, उसके बाद हमने क्या लिखा, क्यू आई बराबर क्या, क्यू बटे टी रख दिया।
जहाँ क्यू बटे टी के जब क्या एन ए एल ई बटे टी रख दिया और टी बराबर क्या समय बराबर दूरी बटे समय से लिख दिया। क्या हो गया टी के जगह पर क्या हमने एल बटे वी डी रख दिया। उसके बाद आई बराबर एन ई ए वी डी हमें क्या हो गया प्राप्त हो गया। तो यहाँ पर आई बराबर क्या हो गया 5वें नंबर में हमारा आई बराबर एन ई ए वी डी प्राप्त हो गया। अब यहीं से जे बराबर भी हमारा क्या हो गया एन ई वी डी प्राप्त हो गया। तो 5 ही कॉन्सेप्ट में क्या हो गया हमारे 5 ही पॉइंट में क्या किया हमने पूरे डेरिवेशन को कवर कर लिया है। तो इस प्रकार से आप क्या कीजिए 60 नोट बनाकर याद करेंगे तो आपको आसानी से याद हो जाएगा। तो आइए बढ़ते हैं आगे। एक आप हमें कमेंट में आंसर दीजिएगा इसका, कमेंट में बताइएगा ई का मात्रक। पढ़ रहे हैं तो कम से कम थोड़ा बहुत तो क्या हो जाए रिवीजन भी होता रहे। और आई का मात्रक और किरचॉफ के प्रथम नियम किस पर आधारित है। और हमारा किरचॉफ का प्रथम नियम किस पर आधारित है, ये सारे क्वेश्चन हमने आपको पढ़ाए हैं। तो इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में चाहिए। तो आइए बढ़ते हैं आगे। तो अगला क्वेश्चन बहुत ही शानदार क्वेश्चन क्या कह रहा है किरचॉफ के। तो हमारा क्वेश्चन क्या कर रहा है देखिए, क्वेश्चन कह रहा है किरचॉफ के वैद्युत परिपथ संबंधी नियमों की सहायता से संतुलन अवस्था में व्हीटस्टोन सेतु के लिए सूत्र P बटे क्यू आर बटे एस प्राप्त कीजिए, जहाँ P Q R तथा S चारों भुजाओं के क्या है प्रतिरोध है। तो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन होने वाला है। तो कह रहा व्हीटस्टोन सेतु कर इंग्लैंड के वैज्ञानिक सर चार्ल्स व्हीटस्टोन ने 4 प्रतिरोधों को क्या किया प्रयुक्त करके किसी अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात करने के लिए एक विशेष प्रकार के परिपथ का आविष्कार किया जिसे व्हीटस्टोन सेतु कहते हैं। एक विशेष प्रकार के परिपथ का क्या किए आविष्कार किया जिसे क्या कहते हैं व्हीटस्टोन सेतु कहते हैं। इन्होंने क्या किया 4 प्रतिरोधों को लिया और क्या किया एक समांतर चतुर्भुज की 4 भुजाओं से क्या किया उनको जोड़ दिया। समांतर चतुर्भुज की क्या किया 4 भुजाओं से जोड़ दिया। तो और 4 भुजाओं से 4 प्रतिरोध जोड़ दिया और इसके बीच में क्या किया 2 भुजाओं से गैल्वेनोमीटर और एक कुंजी लगा दी और 2 भुजा से क्या किया हमने एक बैटरी जोड़ दिया और एक केवन कुंजी लगा दी। तो देखिएगा इसमें 4 प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़कर एक चतुर्भुज बनाते हैं और इस चतुर्भुज को एक बीकर में एक सेल तथा दूसरे बीकर में धारामापी जी लगा होता है और चारों प्रतिरोधों को इस प्रकार समायोजित किया जाता है कि धारामापी में कोई विक्षेप न आए, तब सेतु संतुलन की अवस्था में शून्य विक्षेप की स्थिति कहा जाता है। ये चीज़ हमने अभी यहाँ पर ये चीज़ हमने बताया और ये चीज़ क्या है लिख दिया है, बस इतना ही लिखना है। उसके आगे अब जब शून्य विक्षेप की स्थिति यानी क्या सेतु क्या हो जाएगा संतुलन में जब हो जाएगा तो चतुर्भुज की किन्हीं 2 संलग्न भुजाओं के प्रतिरोधों का अनुपात शेष 2 भुजाओं के संलग्न प्रतिरोधों के अनुपात के क्या होता है बराबर हो जाता है, यानी P बटे Q बराबर R बटे S। यदि भाषा नहीं लिखेंगे आप इतना ही लिख देते हैं क्या होगा संतुलन की स्थिति में P बटे Q बराबर क्या हो जाएगा R बटे S या P बटे R बराबर Q बटे S लिख देंगे क्या संतुलन की अवस्था में। बस इसको लिख देना क्या हमने 4 प्रतिरोधों को लिया श्रेणी क्रम में क्या एक चतुर्भुज बनाते हुए चतुर्भुज के बीकर को एक सेल से दूसरे सेल एक सेल तथा दूसरे बीकर से धारामापी लगा होता है। एक बीकर से क्या किया हमने एक बीकर से इससे क्या किया हमने यहाँ से क्या एक तो हमने क्या किया इसी बीकर से क्या किया हमने ये सेल लगा दिया है, ये सेल लगा दिया हमने। इस बीकर से क्या किया हमने सेल लगा दिया और दूसरे बीकर में क्या किया हमने धारामापी और एक कुंजी लगा दी और एक सेल और कुंजी लगा दी। कुंजी नहीं लगती हैं तब भी कोई दिक्कत नहीं है, क्या किया यहाँ पर सेल और लगा दिया और एक से क्या किया हमने धारामापी लगा दिया। बस इतना ही लिख देंगे। और यहाँ पर क्या संतुलन की स्थिति में P बटे Q बराबर क्या R बटे S, और जब क्या सेतु संतुलन की स्थिति में होता है तो क्या होता है P बटे Q तथा R बटे S या P बटे R या Q बटे S क्या होते हैं बराबर होते हैं। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। अब संतुलन की अवस्था में क्या करेंगे निगमन कैसे निकालेंगे सूत्र। तो एक बंद लूप 1, यहाँ पर एक बंद लूप लेते हैं 1। अब यहाँ पर हमने क्या किया बंद लूप लिया, इधर से हमने क्या किया ये बंद लूप लिया। अब इधर से चल रहा है तो हमारा क्या होगा P1 I1 और यहाँ पर यहाँ से क्या होंगे फिर यहाँ चलेंगे तो हमारा क्या होगा उल्टा रहा है तो P1 I1 माइनस P2 I2 R2 P1 I1 माइनस क्या हो जाएगा I2 R2। तो लिख सकते हैं संतुलन की अवस्था में
तो संतुलन की अवस्था में लिखेंगे हम बंद लूप 1 में, बंद लूप 1 में, बंद लूप 1 में। तो इसको बंद लूप 1 मान लेते हैं। तो हमारा ए बी डी ए, ए बी डी ए से, ए बी डी ए से, ए बी डी ए से, तो ए बी डी ए में चलेंगे तो हमारा हमने क्या बना, पहले I1 धारा की दिशा में क्या होगा I1 P, माइनस धारा के विपरीत दिशा में क्या होगा माइनस I2 R, बराबर क्या हो जाएगा, जब कोई वैद्युत वाहक बल नहीं चला तो क्या 0 हो जाएगा। ये हमारा क्या किरचॉफ का नियम है। तो I1 बराबर I1 P बराबर हमारा क्या होगा I2 R, समीकरण नंबर 1। अब बंद लूप 2 में, बंद लूप 2 से, बंद लूप 2 क्या है हमारा बी सी डी बी में, बी सी डी बी में। अब बी सी डी बी में, तो यहाँ से हमने क्या किया, यहाँ भी ऐसे चलेंगे, ये हमारा क्या हो गया, ये बंद लूप 2 है, तो बी सी डी बी में। तो यहाँ से हम चल रहे क्या I1 Q, और ये हमारे क्या धारा के धारा इधर जा रही है, इधर बह रही है, हम इधर चल रहे क्या होगा माइनस I2 यस, तो हमारा क्या हो जाएगा I1 P माइनस I2 यस हो जाएगा, I1 P माइनस I2 यस, I1 P माइनस I2 यस बराबर कितना आ जाएगा 0, कोई वैद्युत बल नहीं है, हो जाएगा हमारा I1 P बराबर I2 यस, ये जाएगा समीकरण नंबर 2। तो हो जाएगा हमारा समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 व 2 से, अब यहाँ पर हम जानते हैं समीकरण 1/2 से, समीकरण 1/2 से, समीकरण 1/समीकरण 2 से, समीकरण 1/समीकरण 2 से, तो हमारा हो जाएगा कितना I1 P बटे I1 Q बराबर I2 R बटे I2 यस, I2 से I2, I1 से I1 कट गया, आ जाएगा P बटे Q बराबर R बटे यस, तो P बटे Q बराबर क्या जाएगा R बटे यस। तो यह व्हीटस्टोन सेतु के संतुलन की स्थिति है। तो लिख सकते हैं यह व्हीटस्टोन, यह व्हीटस्टोन सेतु के संतुलन की स्थिति है, संतुलन की स्थिति है। ये क्या हमारा व्हीटस्टोन सेतु के संतुलन की स्थिति है। तो हमें उम्मीद है इस क्वेश्चन में आपको कोई डाउट नहीं होगा, एकदम शानदार तरीके से 3 से 5 नंबर ये क्वेश्चन आपको दिला सकता है। बढ़ते हैं।